वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड्स। आज हम लोग क्वेश्चन एक सॉल्व करने जा रहे हैं टू पोर्ट नेटवर्क का, जिसमें कि क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है और बोल रहा है हम लोग को वाई पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए। इसमें अब आपको जेड पैरामीटर या ट्रांसमिशन टी पैरामीटर, इन्वर्स ऑफ ट्रांसमिशन पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर या जी पैरामीटर कुछ भी बोल सकता है आपको फाइंड आउट करने के लिए। एक किसी का अगर हम लोग निकाल लिए तो दूसरे का निकालना जैसे हम लोग एक्सप्रेस करने का वाला इससे पहले कोई किए हुए थे। एक्सप्रेस करने के लिए जेड पैरामीटर इंटू टी पैरामीटर और वाई पैरामीटर इंटू जेड पैरामीटर, जैसे हम लोग एक वैल्यू दो इक्वेशन का कंपेयर करके और उसको जस्ट एक रीअरेंजमेंट करके उसका वैल्यू वगैरह कम उसका जो फाइंड आउट किए हुए थे कंपेयर करने के बाद, वैसे ही हम लोग को इसमें भी करेंगे। अगर हम लोग को मेनली जेड और वाई पैरामीटर का वैल्यू निकल गया तो हम लोग और दूसरा पैरामीटर का कैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये इसमें से कोई भी पैरामीटर। क्योंकि अगर हम लोग ये निकाल लेते हैं तो हम लोग का ये इसी का इन्वर्स है, ये फिर आ गया तो ऐसे ही हम लोग को कंपेयर करके ये भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं या इससे भी किसी से भी कोई भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि V1 V2 I1 I2 वो वैल्यूज़ वगैरह तो सेम ही होते हैं, जस्ट हम लोग को रीअरेंज करके वैल्यूज़ वगैरह निकाल के पुट करके वो थोड़ा सा हम लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है और बाद बाकी सब सेम है। सबसे पहले वाई पैरामीटर बोल रहा है तो वाई पैरामीटर को हम लोग का इक्वेशन क्या होता है वो हम लोग साइड में लिख लेते हैं। वाई पैरामीटर का होता है जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ये आपका इक्वेशन सब आप भूल नहीं सकते हैं या कुछ भी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। बस वाई पैरामीटर ही नहीं और भी सारे के सारे पैरामीटर्स का इक्वेशन आपको पता होने चाहिए। I1 इज इक्वल्स टू Y11 V1 Y12 V2 I2 इज इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। ये वाला इक्वेशन है, यानी कि हम लोग को ये वाला फॉर्म में लाना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पे Y11 Y12 Y21 Y22 हम लोग को निकलेगा और हम लोग को ये दिया हुआ है। वैसे तो आपको डिफरेंट टाइप का बुक्स वगैरह देखिएगा तो बहुत सारा डिफरेंट मेथड्स है कि VL लगा सकते हैं कि तो लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस यूज़ करेंगे, KCL लगाएंगे और वो भी बहुत ही क्लेवरली लगाएंगे हम लोग। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। हम लोग को मालूम है टू पोर्ट नेटवर्क, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग का ये जो एक फिगर गिवन है उसमें दो पोर्ट हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। V1 हम लोग को पता है, V2 पता है, यहाँ पे प्लस पता है, यहाँ माइनस पता है, यहाँ प्लस पता है, यहाँ माइनस पता है। टू पोर्ट नेटवर्क हो गया। और फिर अब क्या बचा, यहाँ से हमेशा I1 का ही फ्लो होगा, यहाँ से हमेशा I2 का ही फ्लो होगा। I1 और I2 का सर्किट में फ्लो होगा, ये भी पता है हम लोग को। तो नोडल एनालिसिस में हम लोग का I1 I2 I3 बहुत सारा था, आपको फ्लो हुआ, लेकिन इसमें क्या है, बस I1 और I2 का ही फ्लो है। टू पोर्ट नेटवर्क है तो दो का ही फ्लो हो रहा है और आपको V1 और V2 हमेशा ही इसी कॉर्नर पे दोनों ही रहेंगे। कभी भी यहाँ पे या अगर कोई नेक्स्ट ब्रांच वगैरह ऐड हुआ तो वहाँ पे आप नहीं डालिएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा इनपुट आउटपुट का है पोर्ट पे V1 V2 I1 I2 ये फिक्स है। अब बचा आपको, अगर ये V1 हो गया, V1 का नोड, और ये V2 हो गया तो ये तो एक एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ पुट करना होगा। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, लेट करेंगे V3, इसको V3 मानेंगे। इसको V3 लेट करने के बाद अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे नोडल एनालिसिस की ओर जा रहे हैं और ये लगाएंगे। V1 हो गया, V2 हो गया, यहाँ V2 है, आपको नहीं होगा, नहीं लिखा है तो पर V2 का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक V2 का एरिया है, यहाँ से यहाँ V1 का एरिया, और ये जो एक एक्स्ट्रा नोड रजिस्टर लेके आ रहा है बीच में, ये हम लोग यहाँ पे V3 मान रहे हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। एट नोड 1 करंट क्या है, I1 है, करंट इसकी ओर जा रहा है। वी नो द KCL लगा रहे हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट होता है। KCL में अब आपको सबसे पहले करंट लिख लेते हैं, I1 का करंट है, और फिर क्या है आपको यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ का रेजिस्टेंस आ रहा है, सो V1 माइनस V3 बाई 1।
1। अब सो I1 हुआ आपको V1 माइनस V3। इक्वेशन फर्स्ट इसको कर सकते हैं। अब क्या बचा हम लोग का, हम लोग क्या करेंगे, नोड 3 में जाएंगे। एट नोड 3 यहाँ होगा अप्लाइंग KCL और इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। अब क्या होगा यहाँ पे, इनकमिंग करंट कौन कौन हो रहा है, इनकमिंग करंट यहाँ से आपको नोड V3 की ओर 2 करंट आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको I1 का ही करंट फ्लो है। सो I1 यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ I2 आया। तो फिर यहाँ क्योंकि अगर आप कंफ्यूज होकर लिख देंगे, पूरा नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट में चले जाइएगा तो भी देखिए, तो नोडल एनालिसिस में तो यहाँ पे आपको अगर करंट रहता था बीच में तो करंट लिखाता था ना, लाइक अगर यहाँ पे 3 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लोइंग होता तो यहाँ पे तो फिर डायरेक्ट हम लोग करंट लिखते थे ना। यहाँ पे अगर करंट हम लोग नोडल के की ओर जाए, और आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको ध्यान दे के देखिएगा। अगर यहाँ आपको V3 और आपको V3 माइनस V1 बाई 1 रजिस्टर यहाँ लिखने का मन है, यहाँ पे जैसे कि आपको कि V3 माइनस V1 बाई 1 हमको हुआ, और हम क्यों नहीं लिख सकते, I1 क्यों लिखना है, जैसे आपको अगर लग रहा है तो इसका कन्फ्यूजन हम आपको दूर कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अगर नोडल एनालिसिस में भी जाते थे तो अगर यहाँ रजिस्टर ना हो, जस्ट इमेजिन करिए यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है, तो क्या होता था, यहाँ 3 एम्पेयर करंट है तो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू हम लोग डायरेक्ट 3 एम्पेयर लिखते थे ना, हम लोग तो रजिस्टर नहीं लिखते थे। तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट हमको 1 एम्पेयर का करंट मिल रहा है, I1 का करंट मिल रहा है, तो हम V3 माइनस V1 बाई 1 क्यों लिखे, ये भी तो V बाई R, ये तो V बाई R मतलब करंट ही है ना, और ये करंट मतलब मेरा है I1 है तो हम डायरेक्ट I1 लिख रहे हैं। सेम केस इसमें भी है आपको, यहाँ पे अगर V3 माइनस V2 बाई 3 आपका लिखने का कॉन्सेप्ट है तो हम लोग को बाई 3 वो तो करंट है, और करंट इसका फ्लो हो रहा है I2, डायरेक्ट करंट फ्लो यहाँ से यहाँ तक I2 का है, तो हम डायरेक्ट I2 क्यों ना लिखें। ये वाला फॉर्म में लिखने का कोई मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग को लास्ट में चाहिए करंट ही होता है। ऐसे ही है इसमें, इस आपका हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो आप वो ऐसा नहीं लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू, अब बचा आपको V3 बाई 2, ये नीचे जा रहा है आउटगोइंग की ओर, ये इनकमिंग हो रहा है दोनों ही साइड से, ऐसे हुआ। तो यहाँ पे V3 बाई 2 हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे एट नोड 2 में, अप्लाइंग KCL वेयर इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे होगा इनकमिंग करंट I2 हो रहा है, और फिर और कौन सा है यहाँ पे देखिए, तो I2 है और कोई भी नहीं है, आउटगोइंग में जाएगा। आउटगोइंग में क्या होगा आपको, इनकमिंग करंट यहाँ पे नोड में हुआ, तो यहाँ का I2 इसका खुद का करंट हुआ, और उसके बाद आपको हुआ यहाँ पे V2 माइनस V3 बाई 3, तो हम लोग लिखेंगे V2 माइनस V3 बाई 3, I2 यानी कि आउटगोइंग करंट हो गया, इनकमिंग तो नहीं है, आउटगोइंग की ओर जा रहा है। तो और यहाँ पे इनकमिंग में आएगा तो आपको इस साइड से आ रहा है आपको V2 माइनस V3 बाई 3 होके। अब इसको हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे, I2 इज इक्वल्स टू V2 बाई 3 माइनस V3 बाई 3, इक्वेशन 3 हो गया ये। अब क्या होगा आपको, हम लोग जो यहाँ पे
I1 निकाले, I2 का हुआ, और यहाँ पे इक्वेशन V3/2 है। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन थर्ड में I1 प्लस I2 इक्वल्स टू V3/2 बोल रहा है, तो I1 प्लस I2 यहाँ पे दोनों ही का वैल्यू पुट करके V3/2 इक्वल्स टू करके V3 का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद जो V3 का वैल्यू निकलेगा वो हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू निकलेगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे पुट कर देंगे। लेकिन इससे पहले करेंगे I1 और I2 जो ये दोनों हम लोग निकाले हैं वो यहाँ पुट करके यहाँ से V3 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग। अब हम लोग को लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वैल्यू ऑफ I1 and I2 put into equation 2 we get, इसमें क्या होगा, V1 माइनस V3 प्लस V2/3 माइनस V3/3 इज इक्वल्स टू V3/2। अब ये सॉल्व कीजिएगा तो आपका V3 का वैल्यू आएगा यहाँ से, V3 इज इक्वल्स टू 6/11 V1 प्लस 2/11 V2। ये आया हम लोग का इक्वेशन 4, ये इक्वेशन आया हम लोग का V3 का। अब क्या करेंगे, ये V3 का वैल्यू हम लोग I1 में पुट करेंगे, फिर I2 में पुट करेंगे। नाउ putting the value of V3 into equation 1 and equation 3 we get। पहले इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा I1 इज इक्वल्स टू 5/11 V1 माइनस 2/11 V2 इक्वेशन 5 इसको कर लेते हैं, और फिर I2 में जब पुट करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा आपको माइनस 2/11 V1 प्लस 3/11 V2। ये हुआ इक्वेशन 6 से डालते हैं इसको, तो ये हमारा निकला। अब हम लोग को तो क्या, हम लोग को तो मालूम था यहाँ पे I1 इज इक्वल्स टू V1, ये हमारा निकला Y11 Y12 Y21 Y22, हम लोग का ये वैल्यू वगैरह हम लोग निकाल चुके हैं। तो हम लोग को यही बोला हुआ थी निकालने के लिए, और इसको आप प्रॉपरली लिखिएगा तो एक मैट्रिक्स फॉर्म में आपको लिखना होगा। y इज इक्वल्स टू Y11 के जगह पे 5/11 और यहाँ पे -2/11 और -2/11 और 3/11 ऐसे करके लास्ट आंसर। और चूँकि ये एडमिटेंस है तो इसका ये सिंबल वगैरह भी लिखने के लिए फॉरगेट नहीं होइएगा। तो ऐसे ही हम लोग कितना इजीली कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत सारा किताब में दूसरा मेथड से भी किया हुआ है, देखे हुए थे, तो ऐसे भी आप कुछ कर सकते हैं। बहुत ही इजी होगा, सिंपल होगा, आपको टाइम सेविंग होगा। ऐसे ही वीडियो सब और लेके आएंगे। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को अपना। उसके बाद आपको आगे वाले दिन में भी बहुत से ज़्यादा हम वीडियोस वगैरह लेके आने वाले हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सबका रिलेटेड टॉपिक सब पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करने किए बगैर नहीं जाइएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।